जी हाँ, तो दिनशॉ सर इसलिए तो आपको बुलाया है, आपके तजुर्बे का इस्तेमाल करना है हमको। अब देखिए ये बात जो थी अनुज की प्रश्न तो बिल्कुल सही था कि भाई अगर मेरे पे पैसा है तो अभी तो मेरे को 7-8% वहाँ मिल रहा है, वहाँ क्यों ना जाऊँ। खैर चलिए आपने इसका जवाब दिया, ठीक है। अगर बहुत शॉर्ट टर्म पैसा है तो यू कैन मूव टुवर्ड्स दैट, बट जब कंपाउंडिंग की बात आती है 3-4-5 वर्षों की बात, तो उसमें आप इक्विटी में पैसा निकाल के ले जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। आपने ये भी कहा कि रेंज बाउंड बाजार है, बट स्टिल दिस टाइम इज क्रिटिकल फॉर एक्यूमुलेशन। ये एक एक्यूमुलेशन का वर्ष हो सकता है। क्या खरीदना चाहिए सर, तर्क संगत क्या है इस वक्त, लॉजिकली क्या चीज करें अब हम? जी वीरू जी, देखिए हम तो कॉन्स्टेंटली ढूंढते रहते हैं। जैसे अनुज जी ने शुरुआत ही की थी कि बोलते हुए कि कैसे मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा करेक्ट हुए हैं एज कंपेयर टू द लार्ज कैप इन दिस टाइम पीरियड। जो पूरा बाजार का जो करेक्शन आया 5-1% जो अक्टूबर एंड से जो आया है, तो हमें तो ये लगता है कि यही मौका है कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में आइडेंटिफिकेशन चालू कीजिए और यहां से प्ले करना चालू कीजिए ये सेक्टर्स को, ये दो सॉरी मार्केट कैप्स को। एंड दैट्स व्हाई हमारे पोर्टफोलियो हम तो उल्टा यहीं पे ढूंढते रहते हैं स्टॉक्स की कहीं कुछ अच्छा मिले जो हम ऐड करते रहे, और इसलिए हमारा जो वेट है इन दोनों सेगमेंट में काफी बढ़ गया है एज कम्पेयर टू व्हाट वाज अर्लियर। तो हमें और अगर सेक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल एक सेक्टर है जहां आप देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। वहां पे हमें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो वैसे कुछ मिलेगा नहीं आपको मिड कैप स्मॉल कैप में, पर वो एक सेक्टर है जहाँ पे ज्यादा हमारा वेट है। पर दूसरा जो एनबीएफसी है वहां पे भी हमारा वेट है। और तीसरा जो कंज्यूमर सेक्टर है जो हमें बहुत पसंद है, और इनफैक्ट एडिशन हमने चालू किया है ऑन द कैपिटल गुड्स ऑल्सो सेगमेंट। वहां पे हमें काफी मिड कैप स्मॉल कैप नेम्स दिखने को मिल रहे हैं, तो हम स्टडी कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। और कंज्यूमर सेगमेंट में तो ऑब्वियसली हमें लग ही रहा है कि यहाँ से अच्छा ग्रोथ दिख सकता है गोइंग फॉरवर्ड, सो उसमें कर रहे हैं। जब बहरहाल आज की तारीख में अगर आप पूछे किसी कंज्यूमर कंपनी को तो स्लो डाउन की बात करते हैं, लेकिन स्लो डाउन ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। आई मीन कैश पड़ा हुआ है, मतलब आप देखिए अपने सिस्टम में इनफ डिपॉजिट्स पड़े हैं, इनफ कैश इन द सिस्टम है, तो इसलिए इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर कंफर्ट लेवल आए तो फिर देन कंजम्पशन स्टार्ट्स अगेन। सो आई थिंक दैट आल्सो इज अ मैटर ऑफ टाइम। ओके सर, अच्छा जो लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स थी, आई मीन उसमें आप बैंकों को देखें और स्पेशली सरकारी बैंकों को देखें, एनआईएम्स बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन उन स्ट्रांग एनआईएम्स के साथ ये फीलिंग भी आ गई कि ये बेस्ट है, इससे ऊपर नहीं। अब सर ये देखिए ना, जिस तरीके से डिपॉजिट रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, आई मीन नो डाउट अबाउट दैट कि वो एनआईएम्स पे एक डेंट डालेंगे, और स्पेशली उन बैंक्स का जिनका कासा बहुत स्ट्रांग नहीं है। दूसरी बात हो गई अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स में एक क्रैश आया, उसका एक इम्पैक्ट पड़ा बैंक्स पे, पीएसयू बैंक्स पे भी। एक लॉजिकल सेंस क्या कहती है इस डेट को आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए? जी एक्चुअली ये आपने जो बोला कि ऐसा निम्स जो बढ़ गए हैं, एक्सपैंड हो गए हैं, वो शायद एक पीक हो गया और हम एग्री भी करते हैं, क्योंकि आप जैसे राइटली पॉइंट आउट किए कि डिपॉजिट रेट्स तो बढ़ ही रहे हैं, तो आपके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है बैंक के लिए वो बढ़ने वाली है। पर आगे चल के अगर जो आप ग्रोथ की बात करें, अगर जो आप जीडीपी ग्रोथ बोले रियल टर्म जीडीपी की ग्रोथ बात करें 11-12% जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है रियल टर्म सॉरी नॉमिनल टर्म्स में, तो वहां पे आपका जो डिपॉजिट ग्रोथ होगा दैट हैज टू बी 1.5x। तो आज की तारीख में वो तो है ही नहीं। तो अगर जो डिमांड पिकअप होता है तो हमें नहीं लगता कि निम्स मे बी दे कंप्रेस टू एन एक्सटेंट, बट उसके बियॉन्ड डिमांड पिकअप होगा और उसके चलते आपको वॉल्यूम्स दिखेंगे यहाँ पे जो आज की तारीख में नहीं है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जब आएंगे तो ऑब्वियसली वी टॉकिंग अबाउट अ वेरी हेल्दी ग्रोथ हमारे बैंक्सों के लिए। तो वो हमें लग रहा है कि दैट इज हाउ वन शुड बी प्लेइंग आउट। ठीक है, शॉर्ट टर्म में शायद आपको दिख जाए, और वही थोड़ा प्ले आउट हुआ था वैल्यूएशंस पे, क्योंकि ये जो रिजल्ट आए थे वो तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट थे, कोई कंप्लेन वाली बात नहीं थी यहाँ पे। पर एक्सपेक्टेशन ये था कि अभी निम्स पीक आउट हो रहे हैं, इसलिए आगे चल के प्रॉब्लम का, लेकिन हमें लग रहा है कि डिमांड ग्रोथ की वजह से ये पीक आउट जो निम्स हो गए हैं वो शायद आपको बॉटम लाइन में ज्यादा ग्रोथ दिखेगी यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट निम एक्सपेंशन।